अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। इलामा इकबाल एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी और लोहे की पहियों की मखसूस पागल कर देने वाली आवाज़ फ़िज़ा में गूंज रही थी। अहमद खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा अंधेरे में तेज़ी से पीछे जाने वाली रोशनियों को देख रहा था। अहमद की उम्र 35 साल थी और वो एक सुलझा हुआ, खुश मिजाज और पुरकशिश इंसान था जो कराची की कारोबारी ज़िंदगी से थक कर कुछ दिनों के लिए अपने आबाई शहर सियालकोट जा रहा था। उसके पास लोअर एसी का टिकट था और उसके कैबिन में ज़्यादा रश भी नहीं था। सफ़र की शुरुआत पुरसकून थी, लेकिन अली को मालूम नहीं था कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे यादगार और रोमानवी सफ़र बनने वाला है। ट्रेन ने कराची से निकलकर अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ना शुरू किया और चंद घंटों का सफ़र तय करने के बाद जब गाड़ी हैदराबाद स्टेशन पर रुकी तो रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और स्टेशन के बाहर पीली लाइट्स में एक अजीब सा शहर था। अली ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे मुसाफिरों के चहल पहल नजर आई। इसी दौरान उसकी नज़र एक खातून पर पड़ी जो जल्दी में ट्रेन के इस डब्बे की तरफ बढ़ रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था, बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर थकन के बावजूद एक ऐसा जादू था जो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकता था। चंद लम्हों बाद वो खातून अली वाले केबिन के दरवाजे पर आकर रुक गई। उसके हाथ में एक ओपन टिकट था और वो परेशानी के आलम में खाली जगह तलाश कर रही थी। उसने केबिन के अंदर देखा जहां अली अकेला बैठा हुआ था। उस खातून ने धीमी और इंतहाई मधुर आवाज़ में अली से मुखातिब होकर कहा कि भाईजान, मेरे पास कन्फर्म टिकट नहीं है, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ सकती हूँ? मुझे आगे लाहौर तक जाना है। अली ने पहले तो चंद सेकंड के लिए सोचा कि एक अजनबी खातून को अपने साथ इतने लंबे सफ़र के लिए सीट शेयर करने की इजाज़त दे या नहीं, क्योंकि वो पुरसकून सफ़र का आदी था। लेकिन जब उसने उसकी झील से गहरी आंखों में बेबसी और इल्तिजा देखी तो उसका दिल पिघल गया। अली के चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आई और उसने अपना सामान एक तरफ किया और बड़े अदब से कहा कि जी बिल्कुल, आप यहाँ तशरीफ़ रख सकती हैं। सफ़र बहुत लंबा है और खड़े होकर जाना नामुमकिन है। वो खातून शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए अली के बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही केबिन में एक और हल्की इंतहाई दिलकश खुशबू फैल गई जिसने अली के हवास पर एक जादू सा कर दिया। शुरू के चंद मिनट दोनों के दरमियान एक खामोशी रही, सिर्फ उनके चलने की आवाज़ आ रही थी। अली का दिल इस खूबसूरत खातून को देखकर तेज़ी से धड़क रहा था। वो बार बार नज़रें चुराकर उसको देखता, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ अपने दिल में करता। आखिरकार उसने इस खामोशी को तोड़ने का फ़ैसला किया और चाय का बहाना बनाकर बातचीत का आगाज़ किया। उसने पूछा, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? हैदराबाद की चाय बहुत मशहूर है। उस खातून ने मुस्कुराकर हामी भर ली। जब चाय आई तो दोनों ने चाय की चस लेते हुए एक दूसरे को तारफ़ करवाया। अली को मालूम हुआ कि उसका नाम सदफ़ है और वो किसी ख़ानदानी तकरीब के सिलसिले में लाहौर जा रही थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई इन दोनों के दरमियान की दूरी और झिझक ख़त्म होती गई। सदफ़ की बातें बहुत चटपटी, शौक़ और ज़िंदा दिली से भरपूर थी, जबकि अली भी अपनी गुफ्तगू से उसे मुतासर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। अली ने बातों बातों में बताया कि वो उसके खूबसूरत बोलने के अंदाज और उसकी दिलकश मुस्कुराहट की तारीफ़ करना शुरू कर दी। वो सदफ़ की आंखों में आंखें डालकर रुमानवी और मोहब्बत भरे जुमले बोल रहा था जिन्हें सुनकर सदफ़ के गालों पर हया की सुर्खी दौड़ती जा रही थी। सदफ़ भी अली की इस गुफ्तगू को नापसंद नहीं कर रही थी, बल्कि वो अली की बातों का उस शोख अंदाज में जवाब दे रही थी जिससे माहौल में एक रुमानवी संस फैल गया था। 12 बज चुके थे और ट्रेन सिंध के मैदानी इलाकों को चीरती हुए पंजाब की हदूद की तरफ बढ़ रही थी। केबिन की लाइट मद्धम कर गई थी और सिर्फ एक मद्धम नाइट बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी पूरे माहौल को इंतहाई रुमानवी और पुरकशिश बना रही थी। उस केबिन के पास तमाम मुसाफिर गहरी नींद सो चुके थे और पूरे डब्बे में एक अजीब सा सुकून
और तन्हाई का एहसास था। अब केबिन में सिर्फ अली और सदफ जाग रहे थे। दोनों के दरमियान बैठने का फासला बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो एक ही सीट पर बिल्कुल करीब होकर बैठ गए। अली ने सदफ का हाथ नरमी से अपने हाथ में लिया। सदफ ने एक लम्हे के लिए अली की तरफ देखा, लेकिन अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। उसका लम्स अली के जिस्म में बिजली की तरह दौड़ गया। इस मधुम और ट्रेन के रोमानवी माहौल में दोनों एक दूसरे की इस कदर करीब आए कि एक दूसरे की सांसों को में गिर गए। अली ने इंतहाई मोहब्बत और धीमी आवाज़ में सदफ से अपनी जज्बात का इजहार किया और सदफ ने भी अपनी नीम बाज आँखों से उसके जज्बात का जवाब दिया। रात के इस पहर में जब दुनिया सो रही थी, लामा एक्सप्रेस के इस छोटे से केबिन में दो अजनबी दिल एक दूसरे के रंग में रंग चुके थे और वो तमाम इखलाक के दायरे में रहते हुए एक पाकीज़गी मगर जज्बाती कुर्बत के साथ इस सफ़र के लम्हों को यादगार बना रहे थे। उनकी बातें, उनकी मुस्कुराहटें और एक दूसरे के साथ उस रात को हमेशा के लिए उनके दिलों पर नक्श कर रहा था। ये खूबसूरत और रोमानवी सफ़र अब अपनी अगली मंजिल यानी लाहौर की तरफ बढ़ रहा था, जहां सुबह का सूरज उनके लिए एक नया मोड़ लाने वाला था। रात का रोमानवी शहर अब सुबह की पहली किरणों में तब्दील हो गया था और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पंजाब के सरसब्ज़ खेतों और छोटे स्टेशनों को पीछे छोड़ती हुई अपनी रफ्तार के साथ लाहौर की तरफ बढ़ रही थी। कैबिन के अंदर नीली लाइट अब ख़त्म हो चुकी थी और खिड़की के शीशे से सुबह की हल्की और ठंडी रोशनी अंदर आ रही थी, जिसने सदफ़ के चेहरे को और भी ज़्यादा पुरकशिश और मासूम बना दिया था। सदफ़ अली के कंधे पर सर रखकर हल्की नींद के सहर में थी, जबकि अली उसके बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाते हुए रुमानवी लम्हात के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। वो रात इन दोनों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी, जहाँ ट्रेन के एक छोटे से केबिन में दो दिल इस तरह एक दूसरे के करीब आए थे कि वो इन दोनों का अलग होना मुमकिन लग रहा था। अली को इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि सफ़र का ये रोमानवी हिसाब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि लाहौर स्टेशन अब ज़्यादा दूर नहीं था। सदफ़ ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और जब उसने खुद को अली के करीब पाया तो उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने जल्दी से अपने बाल दुरुस्त किए और अली की आंखों में देखते हुए धीमी अल्फाज में कहा कि मुझे नहीं यकीन आ रहा कि कराची से लाहौर तक कितना लंबा सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। अली ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में बोला कि सफ़र लंबा नहीं था सदफ़, तुम्हारा साथ इतना खूबसूरत था कि वक़्त को भी जैसे पर लग गए। काश यह ट्रेन कभी ना रुकती और यूँ सफ़र जारी रहता। अली की ये बात सुनकर सदफ़ के दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट उठी, क्योंकि वो भी इस खूबसूरत और मुखलिस इंसान को इतनी जल्दी अलविदा नहीं कहना चाहती थी। दोनों के दरमियान अब ऐसी खामोशी छा गई जिसमें जादुई दर्द और एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत साफ महसूस की जा सकती थी। ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता होने लगी थी और बाहर लाहौर की शहर की बुलंदो बारह इमारत और सड़कें नज़र आने लगी थी। स्पीकर पर इलामा इकबाल एक्सप्रेस के लाहौर पहुंचने का ऐलान हुआ तो सदफ़ ने अपना छोटा हैंड बैग संभालते हुए अली ने तड़प कर कहा कि सदफ़, हमारा क्या ये खूबसूरत रिश्ता सिर्फ़ इसी ट्रेन तक ही महदूद रहेगा? वो दोबारा कभी नहीं उसको देख पाऊँगा। सदफ़ ने अली की परेशानी और उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी तो उसने मुस्कुरा कर अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और कहा, मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने दूंगी। दोनों ने जल्दी से एक दूसरे के मोबाइल नंबर का तबादला किया और अपने फ़ोन में एक दूसरे के नाम महफूज कर लिए। नंबर शेयर होते ही अली के दिल में एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे उसे कोई खोई हुई दौलत मिल गई हो। ट्रेन के एक ज़ोर झटके के साथ लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर आकर रुकी। प्लेटफार्म पर मुसाफिरों का एक हजूम था। कुलियों की आवाज़ें और ट्रेन के इंजन का शोर फिज़ा में गूंज रहा था। सदफ़ ने आखिरी बार अली की तरफ देखा। उसकी आंखों में रात की तमाम यादें और मुस्तकबिल के खूबसूरत वादे चमक रहे थे। उसने अली को खुदा हाफिज़ कहा और ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अली खिड़की के पास खड़ा उसे बाहर जाते देखता रहा। सदफ़ प्लेटफार्म पर उतरी। उसने मुड़कर एक बार फिर अली की तरफ देखा, हाथ हिलाया और स्टेशन की भीड़ में कहीं गायब हो गई। सदफ़ के जाने के बाद अली बिल्कुल खाली और उदास लगने लगा। हर तरफ उसकी हल्की खुशबू भी थी जो कि अली को सदफ़ की याद दिला रही थी।
लाहौर से रवाना होने के बाद ट्रेन अब अपनी आखिरी मंजिल यानी सियालकोट की तरफ रवाना थी, लेकिन अली का दिल और दिमाग अब भी लाहौर में ही रुका हुआ था। वो सीट पर लेट गया और अपने मोबाइल को बार बार देखने लगा। अभी लाहौर से निकले आधा घंटा ही गुजरा था कि अली के फ़ोन पर एक मैसेज टोन बजी। अली ने जल्दी से फ़ोन उठाकर देखा तो वो मैसेज था जिसमें लिखा था कि मैं घर पहुंच गई हूं, लेकिन मेरा दिल अब भी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के केबिन में तुम्हारे पास रह गया है। अली के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। उसने फ़ौरन जवाब दिया, मैं तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी बातों के शहर से बाहर नहीं निकल सका। सियालकोट के बाकी सफ़र तुम्हारे बगैर बहुत मुश्किल लग रहा है। इसके बाद दोनों के दरमियान पैगामात और बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ट्रेन गुजरांवाला और वज़ीराबाद से होती हुई जब सियालकोट पहुंची तो वहां पर अली का सफ़र ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक नया और रोमानवी बाब शुरू हो चुका था। सियालकोट पहुंच गए अलीना ने अपने घर से अली काम काज में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मसरूफियत के बावजूद सदफ से रब्ता एक लम्हे के लिए भी कम नहीं हुआ। दोनों रोज़ाना घंटों फ़ोन पर बातें करते और उस यादगार रात की एक एक बात को दोहराते, चटपटी और शरारती बातें करते और एक दूसरे से दोबारा मिलने के मंसूबे बनाते। वक्त गुजरता गया और ये रिश्ता फ़ोन की हद तक महदूद नहीं, बल्कि अली ने चंद हफ्तों बाद लाहौर का दोबारा चक्कर लगाया ताकि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हम सफ़र को दोबारा मिल सके। उनकी ये मोहब्बत जो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के एक सफ़र से शुरू हुई थी, अब एक पक्के और पायदार रिश्ते में बदल चुकी थी। दोनों ने फैसला किया कि वो इस रोमानवी कहानी को हमेशा के लिए खूबसूरत नाम देंगे और जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ट्रेन को इत्तफाक के सफ़र, वो अपनी टिकट, वो मध्यम रोशनी और वो जज्बाती रात इनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला साबित हुई थी। दोनों जिसने दो अजनबियों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का बना दिया था। दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। नए वीडियो में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। खुश रहें। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।